अजय का फोन आया कि मैं 25 साल हो गए, मुझे कुछ बनाना है, तो ऐसे हाँ ऑफ कोर्स वील मेक समथिंग। एक पोएम है जो विनीत जी ने लिखी है, to see how you like this. So when he sent it to me on WhatsApp and I really liked it. So I called him back and said, यार ये तो बड़ी अच्छी पोएम है, we can work on this. So I just liked what he was saying. You know, जिस तरह से he was saying कि ये जो अंधेरा है, जब हम अंधेरे में आते हैं, so the way he described it कि इस अंधेरे में क्या लाइन से मैं भूल गया, नहीं रोशनी तो एंड में बोलते हैं, वो स्टार्ट करते हैं कि इस अंधेरे में उम्मीद है, जिंदगी लेटर ऑन, दोस्ती है मेरी इससे, कभी कभी अकेले आता हूँ, कभी किसी और को साथ ले आता हूँ, अलग अलग एहसास जो है, जज्बात बाहर आते हैं. सो इट्स वेरी वेल रिटन एंड इट्स ऑल दीज लाइन्स एक्चुअली डोंट अप्लाई टू अंधेरा. जो नॉर्मली जो हम लोग अंधेरे के बारे में बोलते हैं, ये सारी लाइन्स नहीं आती उनके साथ. अंधेरे में आपको नॉर्मली डर लगता है, अंधेरे में आप अकेले जाना नहीं चाहते, तो ये सारी चीजें उल्टी हम बोल रहे हैं. और फिर एंड में हम डिस्कवर करके ये जिस अंधेरे की बात कर रहा है, वो सिनेमा हॉल के अंदर का अंधेरा है. एंड दैट अंधेरा इज डिफरेंट फ्रॉम अदर अंधेरास. और इस अंधेरे में बहुत रोशनी है. सो आई थॉट दैट कॉन्सेप्ट वाज वेरी गुड. Bated breath. I wanted him to like this script. So I'm going to ask you the question. I know you both are good friends, but how come you said I only do it with him? Friendship ko we'll just keep it on the side. Because friendship played an important role, very important role, because obviously first right of refusal is with him. True. And secondly, I am wearing the other hat of also being a fan. I love the work that Amir has done. And so I just thought that, in such a milestone, whatever that we've achieved with the grace of God, I wanted somebody who I have the most amount of respect for as a creative person, as an actor. Absolutely. So it was a dream come true for all of us. Absolutely. And also इस अंधेरे में सुकून भी बहुत मिलता है. हाँ, सिनेमा हॉल में. बिल्कुल सुकून भी बहुत. और आपने देखा होगा एक्चुअली सिंगल शॉट है पूरा. हाँ, वो मैं पूछना चाहती थी, कॉन्सेप्ट और आपने कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? That's when I took a back seat. That's what, because he is the one, because he would have given us inputs. इस एड फिल्म को अनीश ने डायरेक्ट किया है. जी. But actually before Anish came on, we had discussed the concept and we kind of briefed him. जैसे एड फिल्म में नॉर्मली हम डायरेक्टर को ब्रीफ देते हैं कि हमारी क्रिएटिव ये है, आप ऐसे शूट करें. तो we had given him a brief कि सिनेमा हॉल है, अंधेरा है, लेकिन वो सिनेमा हॉल का मतलब पहले जब आप उसको देखें तो सिनेमा हॉल नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ अंधेरा दिखना चाहिए. और वो एक लंबा शॉट है, जब पहले तो वो दूर है, फिर कैमरा धीरे धीरे नजदीक आता है एंड आपको नजर नहीं आता कि वो एक्चुअली कहाँ बैठा है, सिर्फ आसपास अंधेरा नजर आता है और वो एक ही शॉट चलता रहता है. सो इट वाज फन फॉर मी एज एन एक्टर आल्सो, बिकॉज इट वाज आई हैड टू प्ले दीज लाइन्स आउट एंड फील द लाइन्स एंड जस्ट इंटरैक्ट विद द डार्कनेस. तो अच्छा था मेरे लिए भी. इट वाज नाइस, चैलेंजिंग थिंग. राजा, आप सबकी पिक्चरें दिखाते हैं अपने सिनेमा हॉल में. अगर ये अपनी पिक्चर भी आप you're planning to like show around? Yeah, I mean this year, I think before every show, we're planning to show this film, obviously on social media and TV spots. We've never done any brand film for PVR for the longest time, so this was a good time to do that. So we'll be showing this everywhere. So 25 years हो गए, अब आगे 25 years का आगे भी साथ चाहिए, मूवी मेकर्स का भी और फिल्म गोअर्स का भी. तो अगर उनका साथ मिलता रहेगा तो अगले 25 साल भी बीत जाएंगे. And I'm sure Amir also must be relieved now. 4 साल के बाद आ रही है पिक्चर. Of course. हाँ, हम लोग काफी नर्वस हैं एक्चुअली. रिलीज से ज्यादा मैं काफी नर्वस हूँ. मुझे आई थिंक 48 आवर्स हो गए, आई हैव नॉट स्लेप्ट. हाँ, आई एम नॉट जोकिंग, मजाक नहीं कर रहा. हाँ, मुझे नींद नहीं आती. माय ब्रेन इज इन ओवरड्राइव. तो मैं किताबें पढ़ता हूँ, ऑनलाइन जाके वो चेस खेलता हूँ, कटान खेलता हूँ. हाँ, अभी 11 के बाद ही नींद आएगी. सो जाऊंगा अभी 11 के बाद. आई थिंक अद्वैत और मैं दोनों घोड़े बेच के सो जाएंगे. और फिर जब उठेंगे तो फिर आप लोग बताइएगा कि लोगों को पसंद आई नहीं आई. वील वेक अप एंड डिस्कवर. 4 साल के बाद एक फेस्टिवल हो रहा है, क्यों नहीं पसंद आता? I mean, literally, we've all waited that long. But thank you so very much. And जाते-जाते I'm going to ask you, what do movies mean to the two of you? When I say the word movies, what comes to mind? You want to go first? No, I think you're more qualified to answer this.
एक्चुअली मूवीज फॉर मी हैज ऑलवेज मेंट स्टोरीज, कहानियाँ, और मुझे बचपन से कहानियाँ बहुत पसंद है और कहानी सुनने का बहुत शौक है, अम्मी से, नानी जान से। और घर पे चूँकि अब्बाजान फिल्म मेकर थे, प्रोड्यूसर थे, तो अक्सर राइटर्स और डायरेक्टर्स उनको कहानियाँ सुनाने के लिए आते थे। कभी कॉन्सेप्ट होता था 10-15 मिनट का, कभी पूरा फुल्ली डेवलप्ड स्क्रीन प्ले होता था, कभी विद डायलॉग्स होता था। तो करीबन 6 साल की उम्र से लेकर 15-16 साल की उम्र तक मैं जब भी घर पे कोई कहानी सुनाने आता था, मैं कोने में बैठ के सुनता था। और उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं फिल्मों में आने वाला हूँ, बट आई जस्ट लाइक लिसनिंग टू स्टोरीज। और मुझे किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक है। उसी उम्र से, 6 बरस की उम्र से मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया है। सो आई लव स्टोरीज। मैं जब किताब पढ़ता हूँ तो टोटली खो जाता हूँ उसको। रियल दुनिया में क्या हो रहा है मैं भूल जाता हूँ। तो आई एम अ ऑडियंस जस्ट गेट्स लॉस्ट इन द वर्ल्ड, यू नो, of the story, of the book or the film. So for me, movies is essentially stories, कहानियाँ, और stories about humanity which inspire us, which move us, जो हमारा दिल छू लेती हैं। ये कहानियाँ हैं, ऐसी कहानियाँ हैं जो हमें नरिश करती हैं, एक्चुअली, यू नो, इमोशनली हमको नरिश करती हैं, हमको हमारा दिल बहलाती है, which is a very important thing. नहीं, उससे होता क्या है कि मुझे एक अनफिल्टर्ड रिस्पांस मिलता है ऑडियंस का। अगर ऑडियंस को पता है मैं सिनेमा हॉल में हूँ तो शायद वो अलग रिस्पांस करे। मैं चाहता हूँ कि वो जैसे फिल्म जो नेचुरल रिस्पांस है ऑडियंस का, मैं वो एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। Absolutely, all the very best. आपका लेबर ऑफ लव है, हमारे लिए फेस्टिवल है। सो 11 अगस्त पीवीआर आइए और लाल सिंह चड्ढा देखिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू। हर जगह जाइए, पीवीआर भी जाइए और सारे सिनेमास में जाइए। हम अपने फेवरेट थिएटर की बात कर रहे हैं, बायस्ड हैं। और ना सिर्फ लाल सिंह चड्ढा देखिए, उस दिन रक्षाबंधन भी आ रही है और वो फिल्म भी मैंने उसका ट्रेलर देखा है, बड़ा अच्छा ट्रेलर है और बड़ी अच्छी कहानी लग रही है मुझे। तो वो फिल्म भी हम सबको देखनी चाहिए। होपफुली बोथ द फिल्म्स विल डू वेल। थर्सडे बैक टू बैक टिकट्स बुक कर लीजिए बस। हाँ, एक्चुअली आवाज आ रही है, टेंशन नहीं। हाँ, Hi sir, this is Pari from Magnetic Media. So first of all, congratulations कि 11 तारीख को मूवी आ रही है, बहुत इंतजार के बाद। सर अभी लास्ट टाइम जब आप कॉफी विद करण में गए थे एंड काफी ज्यादा हमने मतलब मैंने तो बहुत ही मजे में वो देखा था एपिसोड, एंड आप कभी इतने फनी दिखे नहीं जितना आपने उसमें मजे किए, और आपने बोला कि सब मुझे बोर कहते हैं, मैं हूँ नहीं। हाँ, एक्चुअली वो होगी। तो सर मैं जानना चाहूंगी, उसी में आपने बताया था कि इस पिक्चर के राइट्स लेने के लिए आपको 4 से 6 साल तक 8 साल लग गए आपको जी, एंड उसके बाद ये पूरी मूवी 14 साल में बनी। सर इतना वेट करना एक मूवी के लिए, आप मतलब क्या कुछ आपके मन में चलता है, और जब ये आप मतलब राइट्स के लिए गए तो कितनी आपने प्रॉब्लम्स फेस करी या कितना कुछ आपको एक्चुअली बहुत मायूसी का सामना करने पड़ता था जब भी हम आगे नहीं बढ़ पाते थे, लेकिन फिर अल्टीमेटली हमको राइट्स मिल गए और ये काफ़ी चैलेंजिंग जर्नी रही है। मैं कहूँगा शायद जो मेरे करियर में जितनी फिल्में हैं जिनका मैं हिस्सा बना हूँ, शायद उनमें से ये टफेस्ट फिल्म है, मैं कहूँगा। हाँ, मेरा एक बहुत अच्छा मोमेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ कौन सा है, लेकिन मैं कुछ गिव अवे नहीं करूँगा। हाँ, तो वो सीन वो है जब लाल सिंह जो है वो रूपा को बहुत समय बाद मिलता है। इनफैक्ट पगड़ी दोबारा जब बांधता है वो, तो उसके बाद पहली दफा वो रूपा को मिल रहा है। तो वो जो सीन है वो मेरा फेवरेट सीन है। सिंगल स्क्रीन पे हम पहले बहुत फिल्म देखते थे कि गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली फिल्म हो जाती थी, बड़ी बड़ी फिल्में चलती थी, कई टाइम पे चलती रहती लगातार, लेकिन अब वो पीवीआर बनने के बाद भी वो सीन नहीं देखे जाते, वो फिल्म का कंसेप्ट नहीं इतना लंबा चल पाता। क्या कारण है कि फिल्म लगातार आ रही है या पहले कम बनती थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले क्या होता था कि फिल्में जो थी वो ज्यादा लंबी इसलिए चलती थी क्योंकि वो कम सिनेमा घरों में भी चलती थी। मैं आपको बताऊं उससे भी पहले का किस्सा। एक जमाना था जब फिल्में अलग अलग टेरिटरीज में रिलीज होती थी एट डिफरेंट टाइम्स। कि आपकी फिल्म पहले दिल्ली यूपी में लग गई, फिर 3 महीने बाद बम्बई में लगी,
बॉम्बे टेरिटरी, हाँ, फिर 3 महीने बाद राजस्थान CPC आया, यू नो इट इज टू ट्रैवल। उसमें होता था क्या, वो प्रोड्यूसर को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रिंट के पैसे थोड़े बच जाते थे, वही प्रिंट वो वहाँ घुमाते थे। ये मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। तो उसमें और उसमें ये भी होता था कि अगर आपकी फिल्म बहुत अच्छी है लेकिन बहुत बड़ी नहीं है, छोटी फिल्म है, तो आप पहले एक जगह रिलीज करते हैं तो उसका एक माउथ पब्लिसिटी बन जाए, उसकी तारीफ होना शुरू हो, लोगों को देश भर में पता लगे कि भाई दिल यूपी बड़ी चल रही है, लोगों को बड़ी अच्छी लग रही है, फिर वो अलग जगह रिलीज होती थी। तो फिल्में 2-2, 3-3 साल चलती थी, हाँ। तो फिर उसके बाद दौर आया कि ऑल इंडिया एक साथ लगती है, लेकिन फिर वो 25 हफ्ते, 50 हफ्ते, वो 25-50 हफ्ते एक थिएटर में चलती थी, जो उनका मेन थिएटर होता था। बाकी वो रिलीज वीक में कई थिएटर लगते थे, फिर वो फाइनली एक थिएटर में वो 25 हफ्ते या 8-10 थिएटर में, कम थिएटर में। मल्टीप्लेक्सेस या अब जो दौर चला है वो इतने ज्यादा प्रिंट्स हम एक हफ्ते में लगाते हैं कि जितने लोग आपको पहले जमाने में 10 हफ्तों में आप देख पाते थे, तो लाखों करोड़ों लोग जो है वो जल्दी देख पाते हैं, 2-3 हफ्तों में हम कवर कर लेते हैं, राइट? तो अगर फिल्म अच्छी है तो उतने ही लोग देखेंगे, जल्दी देख लेंगे, हाँ। तो उसमें एक्चुअली कुछ फर्क नहीं है। Sir, this is Seema Dhawan from Red Root Podcast Magazine. Hi, Seema. Sir, now you have just talked about the response of the audience, कि आप audience का response देखने जाते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि any such response which actually melted your heart and touched deep? Because that is unfiltered. सामने तो लोग filter होते हैं। No, I have to tell you कि ये कई दफा हुआ है मेरे साथ। जब मैं थिएटर में बैठा हूँ, जैसे कि जब लगान लगी थी थिएटर में, जब मैं लगान की स्क्रीनिंग देखता था छुप के, तो इतना मतलब मेरे तो आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि जब क्रिकेट शुरू होता था अंत में वो ऐसा लगता था कि पूरा स्टेडियम जो है वो स्टेडियम बन गया। और तो दैट वाज अ वेरी मूविंग एक्सपीरियंस फॉर हम लोग जिन्होंने फिल्म बनाई है। हम लोग को इतनी खुशी होती थी कि लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं और इतना खुश हो रहे हैं। तारे ज़मीं पर, रंग दे बसंती, और दंगल, 3 इडियट्स, तो एक रिस्पॉन्स पे जो इमोशनल सीन्स है उस पे जो है आप यू कैन सी द ऑडियंस इज गॉन, एकदम साइलेंट हो जाते हैं, आपको लोग दिख रहे हैं, वो आंसू भी पोंछ रहे हैं, सिसकियों की आवाज़ें भी आ रही हैं, तो ये जो एक फीलिंग होती है, तो इट्स अ वेरी स्पेशल फीलिंग। एक क्रिएटर इंसान के लिए ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये प्राइसलेस है, अनमोल, एब्सोल्युटली प्राइसलेस। So it's something very special and I hold it very close to my heart. हमेशा this side. जी. हमेशा here, sorry, this side, straight, sir. Sir, here. Hello, sir. Straight up बोलना चाहिए। आप straight down बोल रहे तो नहीं देखेंगे। सर अभी आप KBC में गए थे अमृतसर में, जी, और जी, वहाँ पे एक इंडिपेंडेंस डे स्पेशल शो था सारा, जी। और बहुत सारी चीजें जैसे सोशल मीडिया पे चल रही हैं अभी, और वहाँ पे एक और चीज देखी जा रही है जो सोशल मीडिया पे हो पा रहा है। तो सर वो लोगों ने देखा वो एपिसोड, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज जो तबका आपके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ उनको आप क्या कहेंगे सर? नहीं, एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे हूँ नहीं जी, तो वायरल क्या हो रहा है मुझे बिल्कुल पता नहीं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ आप क्या कह रहे हैं जी। और आई थिंक सैल्यूट तो ठीक ही किया होगा मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा है एपिसोड में सैल्यूट था सर, अमिताभ सर ने भी किया था और मिताली ने भी किया था, सब ने किया था। नहीं सर, आप खड़े हुए थे। ओह अच्छा जी। किस चीज पे He सैल्यूट just- याद नहीं आ रहा है एक्चुअली, सॉरी। वंदे मातरम सर गाना हो रहा था वहाँ पे। वंदे मातरम पे मैंने भी सैल्यूट किया था। क्या वो कैमरा कभी अलग अलग जगह होता है, तो जब मैं सैल्यूट कर रहा हूँ उस वक्त शायद इसमें कैमरा नहीं है, तो सैल्यूट मैंने किया था। थैंक यू सर। Hi, Amin. Hi, Amin. I'm Ashu from Z Media. Hi. And since you already said that you're not sleeping from last 48 hours and you're super nervous, and this boycott Lal Singh Chaddha is trending big time. So how are you dealing with it? Nothing, I'm just keeping my fingers crossed. I'm praying to the Almighty, And if you would and like I'm to having faith in my audience. And, yeah. response to the trollers in Lal Singh Chaddha's time, because it's a very positive response. Very good response to them. वही लाल सिंह चड्ढा जो बहुत सिंपल आदमी है, तो मैं यही कहूँगा कि अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है किसी चीज़ से, तो मुझे उस बात का दुख है और मैं किसी
किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ, और आई थिंक बाकी अगर लोगों को जिनको फिल्म नहीं देखनी है तो मैं उस बात की इज्जत करूँगा, क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिल्म देखें। हमने बड़े मेहनत से फिल्म बनाई है, और सिर्फ मैं नहीं हूँ, फिल्म जो बनती है वो सैकड़ों लोगों के मेहनत से बनती है, तो आई होप पीपल लाइक इट। लेट्स सी क्या होता है। Just start. Hi.